हाय एवरीवन, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। व्हाट टू डू व्हेन नथिंग वर्क्स इन लाइफ, एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सभी कोई रिलेट कर सकते हो, वेदर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो। क्योंकि सबके लाइफ में ये सिचुएशन कभी ना कभी आती है जहाँ पे लगने लगता है कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। और जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल्स की अलग है और उसके अकॉर्डिंग वो किस लेवल का प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में वो है, उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबके लिए कॉमन है। अगर आप उन पॉइंट्स पे वर्क करते हो, उन्हें अप्लाई करते हो, तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, या फिर इस प्रॉब्लम से बाहर आने में वो आपको हेल्प करेगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको इस प्रॉब्लम से उभरने में हेल्प करेंगे। तो आइए इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रीसेट और चेंज ट्रैक फॉर द टाइम बीइंग। जी हाँ, जब भी आपको लगे कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो आपको एक स्टेप पीछे लेने की जरूरत है। आपको उस सिचुएशन और उस टाइम में जाने की जरूरत है, या सोचने की जरूरत है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी या थी ही नहीं। जी हाँ, अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो और कुछ प्रॉब्लम आती है और कुछ समझ नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीसेट करते हैं, जिससे वो प्रॉपर तरीके से फिर से काम करने लगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो काम करने भी लगता है अगर सॉफ्टवेयर का इशू है तो उसी तरह लाइफ के साथ भी है। अगर इस टाइप का कुछ सिचुएशन आपको लग रहा है, तो आप एक स्टेप पीछे लीजिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, अगर वो आपकी लाइफ को हैम्पर कर रही है तो। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो साइड बाय साइड चलती है, वो डायरेक्टली लाइफ को हैम्पर तो नहीं करती है, लेकिन लाइफ को कंफर्ट भी नहीं रहने देती है। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए बेसिकली आपको ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। आप अपना टाइम जो उस प्रॉब्लम पे ओवरथिंक करने में बिता रहे हो, उसको कहीं फ्रूटफुल जगह पे लगा के आप इससे फॉर द टाइम बिंग निकल सकते हो। और फिर जब आपको लगे कि ये सही टाइम है उस प्रॉब्लम पे काम करने की, तो फिर उसके सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड आता है कि चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि इस सिचुएशन में जब भी कोई होता है, वहां पे माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप रिजिड माइंडसेट के साथ इन प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन की तरफ देखोगे, तो बहुत मुश्किल होता है सॉल्यूशन मिलना। तो आपको अपने माइंड को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना होगा। आपको रीथिंक करने की बहुत सारी चीजों पे जरूरत हो सकती है। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाने की जरूरत हो सकती है, मे भी बहुत लोगों से बात करने की जरूरत हो सकती है, प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहना होगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम जैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए। और ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है ट्रीट योर सेल्फ वेल। ऐसा देखा गया है कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन से कोई गुजरता है जहाँ पे उसे लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, सब कुछ मिस हो गया है, खिचड़ी पक गई है, तो ऐसे में वो अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वो अपने फूड हैबिट्स के साथ, लाइफ हैबिट्स के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, ऊपर से अगर आप अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करोगे, अपने सराउंडिंग के साथ कंप्रोमाइज करोगे, तो सिचुएशन को और भी खराब कर देगी। इंस्टेड के कुछ अच्छा हो, तो वो नहीं करना है। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो चीज है जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, और उस हैप्पीनेस पे आपको इन सिचुएशंस में भी कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स पे तो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ
इंडिविजुअल्स के लिए जहाँ पे इस टाइप की सिचुएशंस आती है जहाँ पे सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि ये जो ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बेसिकली एक हिंट देती है फ्यूचर में अच्छे के लिए। आप अगर स्टूडेंट और कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और अर्ली स्टेज में हो और ड्यू टू फैमिली और पर्सनल इशू या फिर कुछ अलग इशू की वजह से आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो आपके कोचिंग में टेस्ट है वहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली वो और आप फेड अप हो जा रहे हो, तो वहाँ पे एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि अभी से सुधर जाओ, आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, आपको रीथिंक करने की जरूरत है, जिससे आप लास्ट टाइम में जाके वहां पे अगर कुछ हुआ तो फिर तो कुछ वर्क नहीं करेगा, रिकवर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हो और कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो आपको रीथिंक करने पे मजबूर करती है कि नहीं, क्या प्लान मेरे लिए वर्क होगा, क्या मुझे कुछ चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, या फिर मुझे ये बिजनेस के अलावा भी अदर अपॉर्चुनिटीज देखनी है, या जॉब में हो तो लाइक वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी इस टाइप की सिचुएशन आपको प्रिपेयर करती है आगे में कुछ अच्छा करने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट जिस पे मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बात कर चुका हूँ कि एक बड़ा एम, एक बड़ा गोल तो सेट होना ही चाहिए जो लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन उसके लिए सब गोल्स, टास्क एंड सब टास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, पैनिक क्रिएट हो जा रहा है, वहां पे छोटे छोटे टास्क आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप ऐसे टास्क पे वर्क कीजिए जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, और उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, जिससे जो आप प्रॉब्लम पे ओवर थिंक कर रहे हो वहां से टाइम निकाल के आप फ्रूटफुल जगह पे इन्वेस्ट करोगे, और ये आपके मोरल को बूस्ट करेगा, उस सिचुएशन से भी धीरे धीरे आपको निकाल के लेके जाएगा। तो होप कि ये 5 पॉइंट्स जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगी। मैं फिर से इन 5 पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट है रीसेट और चेंज ट्रैक फॉर द टाइम बीइंग। सेकेंड है चेंज योर माइंडसेट। थर्ड है ट्रीट योर सेल्फ वेल। फोर्थ है सी योर ऑब्स्टेकल्स एज अपॉर्चुनिटीज। एंड फिफ्थ है सेट योर गोल्स और टास्क और सब टास्क फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन। मीन्स आपको कम 1-2 दिन के गोल्स सब टास्क में बड़े गोल्स को कन्वर्ट करके उसको अकम्प्लिश करना है जो आपके मोरल को बूस्ट करे। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।